मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखती नहीं रखती? नहीं रखती थी। अच्छा। पापा की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे, बस इतना था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। पहले तो वो थोड़े अगेंस्ट भी हुए थे, क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे परिवेश से आते हैं, वहाँ पे पुलिस को इतना अच्छा नहीं मानता, स्पेशली लड़कियों के लिए तो नहीं। उनके पढ़ाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। पढ़ाते भी अब मजेदार तरीके से थे कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, ऐसे भी नहीं कि ज्यादा दिखावा करके या ऐसे की। तो मुझे पसंद आया, फिर मैंने कोर्स खरीदा था आपका ऑनलाइन। पता नहीं मतलब उन्होंने किस तरह से बोला, अरे सारे जाट तुम पुलिस में ही जाओगे क्या, इस तरह से कुछ करके बोल दिया था। मेरे जो रिश्तेदार थे वो प्रेशर बना रहे थे शादी का। मेरे भाई ने रिस्क लिया था और मुझे वो अपने साथ गांव से ही लेके आ गए थे। सिर्फ रिश्तेदारों की बातों की वजह से। सबसे ज्यादा डर डेड बॉडी से ही लगता है। उनके फैमिली वाले तक उनके पास नहीं जाना पसंद करते। फर्स्ट टाइम जब किया था सर, तो मुझसे 2 दिन तक खाना नहीं खाया गया। रात को 11 बजे कॉल आता है, नहीं जरूरत है आइए। हाँ, आ जाता है? आ जाता है। गाड़ी वाड़ी भेजते हैं? नहीं। हाँ, अगर ज्यादा रात होती है तो भेजते हैं। मैंने तो 1-2 बार बुलवाई है बोल के रात में। अच्छा। कई बार वीडियोस हम लोग देखते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं कि डिपार्टमेंट टॉर्चर होता है, कि सीनियर्स ये करते हैं, वैसे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इवन लड़कियों के लिए तो मुझे लगता है कि लड़कों के मुकाबले ज्यादा आसान है। हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप बच्चों? आज आपके सामने एक लड़की बैठी हुई है जिसका नाम है अंकिता, और ये यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर तो है ही, जो आपको इनकी वर्दी से दिख रहा होगा। तो इनका थोड़े इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये आरडब्ल्यू की स्टूडेंट तो रही हैं, लेकिन आरडब्ल्यू में इन्होंने काम भी किया है। तो ऐसे भी मतलब जो आप उसके बारे में भी जानेंगे, उस एक्सपीरियंस के बारे में कि आरडब्ल्यू में काम करना और एक जॉब भी लेना, वहीं से जॉब लेना, फिर वहीं पे काम कैसे कांटेक्ट किया इन्होंने, तो वो सारी चीज़ें भी जानेंगे हम इनसे। और यहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो भी आप सब लोगों के सामने आना चाहिए। और अभी ये जो जॉब कर रही हैं वो आगरा में आप पोस्टेड हैं। वहाँ अब जॉब में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे बात करेंगे। और चूंकि एक लड़की अगर तैयारी करती है तो घर वालों का साथ साथ एक शादी का प्रेशर भी होता है, उस बारे में भी बात करेंगे कि कैसे उससे ओवरकम किया और तैयारी के लिए कैसे समय मांगा घर वालों से। तो ये सारी चीजें, क्योंकि हर लड़की के लिए भी मतलब एक आम सी बात होती है कि ये सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि अब जो मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो मुझे लग रहा है कि सब लोग आप रिलेट कर पाएंगे। जो मैं इनसे क्वेश्चंस करूंगा वो हो सकता है आपके सबके क्वेश्चंस हों। तैयारी के दौरान जो है कैसे मैनेज किया सारी चीज़ों को, तो उस पर भी जानेंगे। और आरडब्ल्यू कैसे इन्होंने फाइंड किया कि जो है, क्योंकि उस समय जब हम तैयारी करवा रहे थे तो एसआई की, तो उस टाइम आरडब्ल्यू उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो ढूंढता था उसे ही मिलता था। तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो अंकिता, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और बताओ अपने बारे में पहले तो कि कहाँ आपकी पोस्टिंग चल रही है और कब आपको जॉब मिली? अभी मेरी पोस्टिंग आगरा में चल रही है। हाँ। और 6 महीने हो चुके हैं वहाँ पर, न्यू पोस्टिंग है। तो ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है एसआई में? ट्रेनिंग सर 1 साल की ट्रेनिंग है पूरी। 1 साल की। फिर अपने थानों में भी किसी के सीनियर के अंडर काम करना पड़ता है ताकि तब तक सीखना पड़ा? हाँ सर, 1 साल के लिए आपको अंडर ट्रेनिंग रखा जाता है। जिसमें आप अपने जो 1 साल की तो वो ट्रेनिंग जो फिजिकली होती है, जो फिजिकली होती है, और थानों में जाके 1 साल की ट्रेनिंग और होती है। हाँ, 1 साल की ट्रेनिंग और रहती है। तो जो पहले सैलरी मिलती थी यहाँ पर जब ट्रेनिंग कर रहे होते थे आप, तो वहाँ बहुत कम सैलरी होती थी, लेकिन अब पूरी सैलरी मिली है। अब पहले शायद 3-4 हजार रुपए मिलते थे। हाँ, पहले एसआई को पूरी आपके सैलरी बैच से नहीं पहले मिलती थी। हाँ, लेकिन हमारे बैच से सबको पूरी सैलरी मिली है। पूरी सैलरी मिली है, जितनी अब आती है उतनी ही तब आती उतनी थी। ही तब आती थी जो हमारी स्टार्टिंग में थी। हाँ, बिल्कुल वहीं से ही पूरी सैलरी दी गई थी। हाँ, वो थोड़ा परिवर्तन आ गया होगा, डीए चेंज हुआ, ये हुआ। हाँ, वो तो इंक्रीमेंट लगते रहते हैं। तो अब एचआरए भी मिल रहा होगा, तब एचआरए नहीं मिला होगा। हाँ, अब ऐसी कुछ एचआरए मिल रहा है। हाँ, तो ऐसे थोड़े चेंजेस जरूर आए होंगे। ठीक है, तो आप पहले तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप जॉब से खुश हैं? हाँ सर, मैं तो खुश हूँ जॉब से अपनी। बिल्कुल। तो वो लग रहा था कि पैशनेट बहुत थी, क्योंकि मैंने देखा था जब तुम यहाँ जॉब कर रही थी कि सर एसआई में आ गया तो उसके लिए ज्वाइनिंग कब होगी, तो ये सारा एक्साइटमेंट दिखता था, है ना।
और वर्दी मिलेगी, 2 स्टार लगेंगे, तो एक लड़की के लिए होता है थोड़ा सा, है ना। और जो गांव की पृष्ठभूमि से आए हों तो उनके लिए थोड़ा और ज्यादा महत्व रखता है। क्योंकि मैं गांव का नाम ले रहा हूँ तो मैं पहले शुरुआत से आऊंगा कि पहले आप बताओ कि आप RWA से कैसे जुड़ी एज ए स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट सर, कोविड टाइम में थोड़ा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी, हम सभी लोगों की हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे प्लेटफॉर्म भी नहीं मिल रहे थे लोगों को कि अब क्या करना है। 2020-21 की हाँ, बात कर क्योंकि रहे हैं तभी आप, है कि क्योंकि ये ग्रेजुएशन, भर्ती 2021 में आई है। हाँ 21 में आई। हम्म, अब उसके बाद 1 साल मुझे लगता है लगभग सभी लोगों का बर्बाद ही हो लिया हाँ था। हाँ, मान किसी को सकते कोई हो। प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं। मेरा भी सेम यही था, हम्म। घर पे वही फोन चलाना, वेब सीरीज देखते रहो। नहीं, आज के टाइम में तो बच्चे को पहले से ही पता होता है कि वो प्लेटफॉर्म बड़ा है, वो अच्छा हाँ, कराते हैं वो तो, बट लेकिन उस उस टाइम टाइम नहीं पे पता कुछ होता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन का क्रेज नहीं था नहीं था लोगों में, उतना, तब वो नहीं कोरोना था। से बहुत बड़ा है। हाँ, अभी फिर ये था कि मैं पढ़ने में पहले से ही अच्छी रही हूँ, मतलब बचपन से ही ठीक रही हूँ पढ़ाई में। क्या ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? सर मैंने मास्टर्स की है वैसे, अच्छा, मतलब ग्रेजुएशन भी की ग्रेजुएशन में BA किया, BSc की? बीएससी की थी और फिर मास्टर्स किया है। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ, मैथ। फिजिक्स ओके, केमिस्ट्री में। ठीक है। अब उसके बाद में यही था कि अब क्या करना है, हाँ, ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। ग्रेजुएशन के बाद फिर मास्टर्स भी कर ली, हाँ चलो ठीक है, मास्टर्स कर लेते हैं। MSc की आपने? एमएससी की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हम्म, अब उसके बाद में ये कोविड में हुआ, लॉकडाउन हो गया, तो ये था कि सारे जो सेंटर्स थे, मतलब ऑफलाइन का ज्यादा क्रेज था, सब बंद थे। और मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली गवर्नमेंट जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी पे नहीं रखती नहीं थी। रखती? नहीं रखती थी। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ पे फिर थोड़ा आप गवर्नमेंट उल्टा जॉब है। क्यों लगा आपको? मुझे ना बचपन से था। हाँ। ऐसा था कि पापा की डेथ हो गई थी जब हम बहुत छोटे थे। अच्छा, ओ। जैसे देखते थे ना लोगों को, तो लगता था कि इसमें कुछ है, ये कुछ पावर वाली चीज होती है जो गवर्नमेंट जॉब होती है। बट ये डिसाइड तब नहीं था कि पुलिस में जाना है। ओके, बस इतना था कि गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है। घर में क्या था कि घर में जो भाई है मेरे, वो कोरोना में जैसे देखा होगा कि प्राइवेट नौकरी थोड़ा सा और उनके डिग्रेड कर दी है या निकाल दी है बहुत सारे लोग, तो उससे और थोड़े इंस्टिगेट हो गई होगी क्या सरकारी वाले? थोड़ा ये भी रहा कि कुछ लोगों के उसमें जॉब भी ही चली गई थी उस टाइम पे। लेकिन फैमिली का क्या था कि मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर में है, तो उनका था कि प्राइवेट सेक्टर मतलब उनको लगता था कि वो बेस्ट है, वो है। उनकी उनकी अपनी सोच है कि हाँ उनको लगता था। बट मेरा था कि मुझे इसी में जाना है। ठीक है। तो पहले तो वो थोड़े अगेंस्ट भी हुए थे, क्योंकि अभी क्या है कि हम जैसे परिवेश से आते हैं, वहाँ पे पुलिस को इतना अच्छा नहीं माना अच्छा नहीं मानता, स्पेशली लड़कियों के लिए तो नहीं कि भाई लड़की जाएगी पुलिस में, पता नहीं क्या काम कराएंगे, दिन की ड्यूटी ना रात की ड्यूटी देनी पड़ेगी, ये वाला था। हाँ, तो पहले मैंने 1-2 बार बोला भी, मतलब तो मना कर दिया, मतलब कि पुलिस की तैयारी नहीं। हाँ, कि घर रहो, कोई जरूरत नहीं है। मतलब घर से फिर भी ऐसा था कि जॉब की ऐसी कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं। तो घर वालों का भी ये रहा कि कोई जरूरत नहीं है, पुलिस में जाने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, अगर करनी है तो बैंक की कर लो, टीचर्स की कर लो। अच्छा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे मामा जी का लड़का था, चचेरे मामा जी का लड़का, ठीक है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था एसआई के लिए। मतलब उस टाइम पे कुछ सुनने में आ रहा था कि एसआई की वैकेंसी आ रही है। हाँ, वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है। फिर मेरे जो मामा जी का लड़का है वो खुद कांस्टेबल है। अच्छा, तो मैंने उससे बात की, सगे मामा जी के लड़के से। उसने एग्री कर लिया भाई को कि एसआई की पोस्ट फिर भी बेटर है, क्योंकि वो खुद पुलिस में था। हाँ, उसको थोड़ी चीजें पता थी कि नहीं है दिक्कत, एसआई में मतलब ठीक है, कर सकती है। अब उसके बाद हुआ कि अब स्टार्ट कहाँ से करना है। हाँ, ये तो चलो हो गया कि हाँ मान गए, तैयारी कैसे करें, अब कैसे करें। अब उसके बाद ऑनलाइन का इतना कुछ आइडिया था भी नहीं, तब चैनल नए नए बन रहे थे या जो भी था, कुछ पता नहीं था। मैंने एक कोर्स खरीदा भी ऑनलाइन, कहीं और से खरीदा। मैंने उस पर 8-10 दिन क्लास भी ली थी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कि उनके पढ़ाने का तरीका मेरी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, फिर मैंने अपने मामा के लड़के से दोबारा बोला कि भाई बोल तो तूने दिया, अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ऑनलाइन में कैसे करना है। तब उसने मामा के लड़के ने वही प्लेटफॉर्म आपको बताया था? नहीं, वो उसने नहीं बताया। अच्छा, वो आपने खोजा? वो मैंने खुद से अप्रोच करके कि ठीक है शायद ठीक होगा, ऐसा। उसने आपका नाम लिया RWA का कि मामा के लड़के की यहाँ से कर सकती है, क्योंकि उसने आपके यहाँ से प्रिपरेशन की थी। अच्छा, आप वो एक कोर्स लाए थे शायद दिल्ली पुलिस वाला, दिल्ली पुलिस, और शायद आजाद बैच मेरे से पहले आ गया था एसआई वाला, एसआई के लिए, क्योंकि तब तक भर्तियों की चल रही थी, आने वाली। मैंने बाद जो सेकंड बैच आया था वो लिया था मैंने। उसने बोला कि अरे वहां से पढ़,
तो वो मुझे 1 जनवरी 2021 से आया हाँ था ये वाला बैच। तो मुझे हाँ थोड़ा डाउट था, मैंने क्या, मैंने ऐसे तो पढ़ लिया, मैं दोबारा से ऐसे नहीं पढ़ सकती, तो उसने मुझे आपकी हिंदी की क्लासेस दिखाई थी, हाँ हाँ ठीक है, वो मैंने जो ली। पहले पढ़ा रखी थी हाँ बिना फेस के। हाँ, ठीक तो है। वो मुझे बड़ी अच्छी सी लगी, मतलब मुझे हिंदी थोड़ी टफ लग रही थी, काफी टाइम बाद हिंदी उठाई थी, और हिंदी बिल्कुल अलग होती है, मतलब एग्जाम की जो हिंदी है हाँ, अगर कंपटीशन किसी वाली, ने नहीं पढ़ी हो तो फिर किसी ने उसके लिए नहीं थोड़ा पढ़ी हो तो मुश्किल उसके होता है। लिए अलग है। हाँ तो वहां से पढ़ के मुझे वो समझ में आई। सबसे ज्यादा दिक्कत तो हिंदी में ही हो रही थी कि ये क्या चीज है अच्छा। उस टाइम पे। हाँ साइंस आपसे के पढ़ के मेरे को स्टूडेंट। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मतलब पढ़ाते भी अब मजेदार तरीके से थे हाँ कि अरे ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, अपना नॉर्मल लैंग्वेज में, हाँ, ऐसे भी नहीं मैं कि ज्यादा लोकल टाइप। दिखावा करके हाँ या ऐसे की। हाँ। तो मुझे पसंद आया, फिर मैंने कोर्स खरीदा था आपका ऑनलाइन, अच्छा ओके। एसआई का कोर्स, फिर उसी से प्रिपरेशन की, हम्म पूरी प्रिपरेशन उसी से की है। कंप्लीट। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने बस एसआई को टारगेट माना, मैंने ना कोई एग्जाम दिया बीच में, कोई भी एक एग्जाम नहीं अच्छा, दिया, आपने सिर्फ ऐसा ही टारगेट। सिर्फ मेरा था कि अब बस यही देखना है, देखना है। तो हम्म। वो कोर्स लिया, जो आप लोग पढ़ाते थे मैंने उतना ही पढ़ा है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा भी नहीं है। बुक्स वगैरह नहीं थी आपके पास? बुक्स मतलब प्रैक्टिस सेट ले लिए, नॉर्मल हाँ। ऐसे ले लिए, तो बाकी मैंने कोई बुक्स नहीं ली है, नहीं ली अच्छा मैंने बुक्स। अच्छा, जो क्लास में पढ़ाया जाता था उसी के नोट्स बनाए। उसी के नोट्स बनाए, जो उसमें फिर वो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डलते थे ना। उन्हीं की प्रैक्टिस की। मॉक टेस्ट होते थे संडे टू संडे, हाँ सारे मॉक टेस्ट दिए मैंने, सब दिए हैं। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था आपका? मॉक टेस्ट में सर आ जाता था मेरा स्कोर 300 प्लस आराम से। 300 प्लस आ जाता आराम था? सर। नहीं, शुरुआत कहाँ से हुई, कितने मार्क्स से शुरुआत सर अगर याद सबसे हो? स्टार्ट याद है, सबसे स्टार्टिंग में मेरे जो मार्क्स आए थे 260 समथिंग आए और थे। तुमने तो शुरुआत मॉक तब दिया जब पूरा कोर्स कंप्लीट अच्छे से कर लिया, उसके बाद ही 260 आ सकते हैं मेरे ख्याल से। सर तब तक बीच में मतलब स्टार्ट हो चुका था, कोर्स चल रहा था। हाँ, तो आपने कंप्लीट करके ही तो दिया होगा वो मॉक टेस्ट, या पहले ही शुरू कर दिया? जब से स्टार्ट हो गए थे, हाँ मैंने तब से ही देने स्टार्ट तब कर से दिए थे। स्टार्ट कर हाँ दिए थे। ओके। तभी से देने स्टार्ट कर दिए हाँ, थे। मॉक टेस्ट थोड़ा लेट हुए थे शुरू, तो लेट तब हुए तक थे, आपका हाँ कोर्स काफी हद तक हो काफी गया। हद तक हो चुका था। हाँ बाकी मैंने एक्स्ट्रा ना तो दिमाग लगाया हाँ। कि इधर से पढ़ लूं, 10 नहीं, ये बुक बात ये तो पढ़ हम लूं भी या ये कहते पढ़ हैं लूं। कि जो मेरा ये मानना था कि अगर आपने सोच लिया कि एक एग्जाम निकालना है तो बस उसी को फोकस करके उसी पे टारगेट कर लो, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। नहीं देखो, इसके उलट मुझे तो ये बेटर लगता है। मैं तो इसके उलट कहता हूँ, ऐसे मैं कहता हूँ कि भाई एग्जाम सारे दो, टारगेट बना सकते हो अलग अलग, हाँ पर जो भी बीच में एग्जाम आए उन सबको दो। उसका देते कारण रहो। ये है कि आपको जो एग्जाम फोबिया है ना, कई बार आप हाँ ये जाओगे है, तो वो फिर वो डर जो है कि भीड़ को देख करके, और फिर वो जो लगता है, ये मैंने फेस किया है। किया था। हाँ, तो ये सब चीजों से निकल जाओगे आप। मैंने फेस किया था भीड़ देख हाँ, के वहां पे। भीड़ देख करके थोड़ा डर मैंने इसलिए लगा क्योंकि आपने कोई एग्जाम नहीं दिया पहले। पेट दिया था, बस पेट अच्छा, आया था पेट ना उस दिया था। टाइम पर, हाँ बस हाँ एक एग्जाम वो दिया था। हाँ 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 ठीक। और फिर ये दिया, हाँ तो मुझे थोड़ा था लगा। मतलब, हाँ हाँ मतलब घबराहट हुई मॉक खूब थी। दे लिए, फिर भी डर इसलिए लगा कि यार इतने सारे इतनी लोग। भीड़ वहां पे, इतनी भीड़ थी ना, मतलब वहां तो अपने एक रूम से बैठ के मॉक दे दिया। वहां पे देखा कि अरे यार इतने लोग एग्जाम देने आए, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये डर था। ये डर था। अच्छा, फिर वहां पे ना मुझे याद भी है, मेरा एग्जाम भी आगरा में ही हुआ था। अच्छा। हाँ पोस्टिंग भी वही मिली है। पोस्टिंग भी वही हुई। तो वहां पे जब हमारी एंट्री हो रही थी तो वहां पे कोई दरोगा जी थे, तो उन्होंने मेरी आईडी देखी, तो वो मेरी आईडी देख के बोलते हैं, मतलब थोड़ा पता नहीं, मतलब उन्होंने किस तरह से बोला, अरे सारे जाट तुम पुलिस में ही जाओगे क्या, इस तरह से कुछ करके बोल दिया था। मुझे बड़ी बुरी लगी उनकी ये बात। मैंने एग्जाम दिया, एग्जाम देके वो मुझे बाहर मिले। अब पता नहीं मतलब कभी मिलेंगे, अब तो शायद मुझे फेस भी याद नहीं होगा उनका। तो मैं उनको बोल के आई थी कि सर एग्जाम तो दे दिया और मिलूंगी भी आपसे डिपार्टमेंट में आके। ये मैं बोल के भी आई थी उनको। अच्छा, दरोगा जी थे। हाँ दरोगा जी थे। ठीक है, तो अब तो सेम मतलब उस पे आ गए हो। खैर वो हो सकता है इंस्पेक्टर बन गए हों। हाँ हो गए होंगे। तो सर ही बोलना पड़ेगा हाँ अभी भी। हाँ अगर सर ही ढूंढेंगे। बोलना पड़ेगा, मतलब मुझे इंसिडेंट याद है वो वाला। नहीं तो वो उन्होंने बोला है पुलिस में ही जाओगे क्या, पुलिस में जाओगे, हाँ तो तुम आ भी गए हो। तो उसमें तो उन्होंने ये थोड़ी बोला तुम नहीं लग सकते तो जो तुम्हें ढूंढना पड़े। हाँ उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम नहीं लगोगे तब ज्यादा ढूंढने की जरूरत थी, है ना। तो अभी तो ये है कि चिल करो कि हाँ उन्होंने माना कि आप सारे पुलिस में जाओगे, तो हम आ गए। कुल मिलाकर के ये आपका सफर था। और एक जैसे आपने बताया कि आपके भाई नहीं चाहते थे, तो क्या कोई जैसे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से या गांव के देहात के पृष्ठभूमि से लड़कियां आती हैं तो उनको एक चैलेंज रहता